सभी हमारे मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आप इंटीग्रेशंस आप समझ रहे हैं, इनको मैंने शॉर्टकट में एडिट किया हुआ है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग नए नए स्टूडेंट हैं, अगर जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज जाए चाहे ना जाए, लेकिन मेरा कंटेंट डेली जाएगा, जिससे हमारे क्लास 12th के बच्चे जो अगली बार क्या हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करा पाया था, तो मैं नया तरीके से हम लोगों के बीच में आ गया हूँ। मुझे व्यूज से, लाइक से कोई मतलब नहीं है, मेरा हिडन चार्ज है। मैं यूट्यूब पर बार बार बोल रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ गाइस। आप हमारे स्टूडेंट हो, 10 लोग देख लिए, 20 लोग देख लिए, 100 लोग देख लिए, 50 लोग देख लिए, 30 लोग देख लिए, और हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो मुझे हाईटेक कर रहे हैं, मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ कि आदत अपना छोड़ दें। अगर उनकी प्राइवेसी आईडी, पीवीसी आईडी या किसी तरीके से भी एनसी कोड अगर मेरे पास आ गया तो मैं उन्हें रगड़ूंगा तो बहुत लंबे चौड़े में। इतनी बात तो नोटिस कर लेना, पहली बार काफ़ी अच्छे तरीके से मैं उन्हें लाइन में लाऊँगा, उनका पूरा मैं खोखला कर दूंगा पूरा सिस्टम। कैसे करूंगा वो तो हैकर से बताएंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे पीछे कितना भी लग लीजिए, मैं मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतने तगड़े तगड़े सिस्टम खड़े कर दिए हैं कि आपको मजबूरी में, वही तो कहा गया है कि शुरुआत किए थे मज़ा आने लगा है, वही हाल है अवध ओझा सर जी वाली स्टाइल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परमिशन के। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। नंबर 1 तरीके से लेक्चर। आपने चीज़ नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो हम आपको कराएंगे, अब बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे देखिए। अगर आपसे कहीं पर इंटीग्रेशन x के पावर n dx अगर पूछेगा तो हमेशा इसके पावर में एक बढ़ा करके, इसे देखिए यहाँ पर बढ़ाया गया, एक बढ़ा करके जस्ट उसी के जस्ट पावर के ऊपर का एक पार्ट नीचे लिख करके प्लस c लगा देना है। ठीक, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए n इज नॉट इक्वल्स टू -1। वहाँ पर आपकी n की वैल्यू -1 में नहीं रहनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। क्लास 12th वाले बच्चे, क्लास 12th वाले बच्चे एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा, छोटी छोटी बातें बताऊँगा जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और सुनो, जब आपसे कहीं भी, आप इधर ध्यान दीजिएगा, जब आपसे कहीं भी इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ex dx अगर पूछता है तो मेरे प्यारे भाई कुछ मत करिएगा। e के पावर x में, यहाँ आप देख रहे होंगे e के पावर x में आपको क्या करना है, e के पावर x में आपको ex प्लस c को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये हमेशा आपको, ये फार्मूला है, ये आपको लर्न है। ये फार्मूला नंबर 1 था, ये फार्मूला नंबर क्या है बताइए, 2 है। ठीक, ध्यान से समझिएगा कि मैं आपसे क्या चीज़ बता रहा हूँ। ये जो था फार्मूला नंबर क्या था बताइए, आपका 2 है। थर्ड में क्या पूछेगा, अगर टेग्नोमेट्री अगर फंक्शन अगर आ जाए, वो आपसे अगर यहाँ पे पूछेगा इंटीग्रल साइन x dx की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइन x अगर पॉजिटिव है इसका रिजल्ट -x में होता है, -x प्लस c इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही फार्मूला नंबर 4 क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ कि फार्मूला नंबर 4 आपसे पूछा गया है। ठीक, सेक स्क्वायर x अगर dx अगर कहीं पे आता है तो उसका tan x प्लस c हो जाता है। आगे आप जुड़े रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा आप इसे कैसे सीखेंगे। सेक स्क्वायर x और tan x के बीच में क्या रिलेशन है, आप आगे वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको कैसे कंप्लीट करना है, सारी डिटेल वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक, अगला जो दिया है आपका सेक x और tan x। सेक x क्या है बताइए, tan x। तो सेक x और tan x में क्या डिफरेंट है, इसमें ये डिफरेंट है, जब उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो सेक x को लिख पाएंगे 1/cos x, समझे।
पूरी बात समझिएगा कि सेक एक्स को आप क्या लिखेंगे, 1/cos x लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, sin x/cos x लिखेंगे। इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा मेरे गाइस, ठीक है। लेकिन आपको इस कंडीशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा 5 नंबर पर नोटिस करना है कि जहाँ पर आपका सेक एक्स और tan x है, यहाँ पर आपका सेक एक्स प्लस सी ही होगा। पर जितने भी इंटर के बच्चे हैं जो नए नए जुड़े हैं, जिनको भी फार्मूले का कोई ज्ञान नहीं है, नो नॉलेज है, तो आप हमारे वीडियो को देख करके बड़े में स्क्रीन कर लीजिए और उसको देख करके अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाइए, ठीक है। खूब आगे बढ़ाइए, तब जाके कंप्लीट होगा। फिर तो मैं देखिएगा, मैं फिर आपको समझा दिया था। अब चलते हैं आपको 6 की ओर, ठीक। बहुत सारा फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन मैं एक टाइटल से और समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपसे ये चीज़ कहने वाला हूँ कि आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे, जब कहीं पे इंटीग्रल आपको 1/x और dx आए, वहाँ पे log x प्लस सी लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ax और dx आएगा, ax ऊपर log a नीचे प्लस क्या लगा देंगे c। इंटीग्रल cos x dx आएगा तो sin x प्लस सी कर देंगे, sin x प्लस सी। और इंटीग्रल cos या sec स्क्वायर x dx है तो माइनस cot x प्लस क्या रख देंगे बताओ, c। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, cos x cot x dx है तो माइनस cos x प्लस सी ये हो जाएगा। और ये cos हाइपरबोलिक कर x dx है, यहाँ पर sin हाइपरबोलिक x प्लस सी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को एनीबडी कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो हमसे संपर्क कर सकता है, कांटेक्ट भी कर सकता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, मैं आपको एग्जैक्ट तरीके से आंसर दूँगा, ठीक है। तो मैं फार्मूले की तरफ पूरी तरीके से बढ़ चुका, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। वो आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसे समझिएगा, बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े तमाम प्रकार के अपने धतुरा तिवारी जितने भी लोग हैं मैथमेटिक्स वाले, समझाने की कोशिश करते हैं गाइस, लेकिन बिना बहकाए उनकी आदत तो छूटी ही नहीं। रटुआ लोग हैं, रट करके पढ़े हैं तो क्या होगा। तो हम क्या किए हैं, उनके लिए बहुत ही बेसिक नोट्स तैयार करवा दिए हूँ, जिससे किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर ना आए, ठीक है। इस बात का हमेशा मैं क्या किया हूँ बताइए, जिक्र किया हूँ और जिक्र करता रहूँगा, क्योंकि मुझे यही चीज़ पसंद है, ठीक। तो आप यहाँ पर देखे होंगे आपसे क्या पूछा होता है, इंटीग्रल पूछ रखा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा होता है, ये इंटीग्रल पूछा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रल u dv, इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल u और v हैं। आप सबसे पहले इसको अलग रख लीजिए, ठीक। सबसे पहले अगर ऐसा कंडीशन अगर कहीं पे आता है तो सबसे पहले आप इसे अलग कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आप फिर इसी इंटीग्रल को अप्लाई यहाँ पर करिए और v जो बचेगा तो v लिखिए, बाकी उल्टा आ जाइए du। v के बाद उल्टा आना है, अपोजिट आपको आना है, और आपको क्या लिखना है बताइए, v du लिखना है, ठीक। बात समझे नहीं समझे। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा, जिसको जिस लेवल तक समझ में आए उस लेवल तक समझो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। आप जाके वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। बहुत ज़्यादा मैं कोशिश किया हूँ कि यूनिक तरीके से समझाने के लिए। जैसे मेरे प्यारे भाई, इसी टॉपिक पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्या कहा, आप वही चीज़ अप्लाई करिएगा। जैसे मैं आपसे ये पूछूंगा, आप कहेंगे भी कि हाँ सर आपने किस तरीके से पूछा या किस तरीके से इसको लगाया, तो मैं उस पर भी आंसर देने के लिए रेडी हूँ। अगर कहीं पर अगर इंटीग्रल अगर आपका आ गया तो ये एक्स ई एक्स कितना है बताओ, डी एक्स। इतनी तो बात आप समझ रहे हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया है, जहाँ पे u था u के प्लेसमेंट पर x दिया है, जहाँ पे du है वहाँ पे dx दिया है, जहाँ पे dv है वहाँ पर ex dx दिया है, और जहाँ पे v है वहाँ पे ex दिया है। तो फार्मूला क्या पढ़े थे, इंटीग्रल। जब इसका आपसे कहीं पर पूछेगा
वेरिएबल को अलग करना है, जैसे ये वेरिएबल, इसको पहले मैंने क्या किया, अलग कर लिया। इसके बाद माइनस लगा करके जस्ट अपोजिट आना है, EX DX यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि U इक्वल्स टू कितना दिया है x, और DU इक्वल्स टू कितना दिया है dx, और DB इक्वल्स टू कितना दिया है sin x dx, और V इक्वल्स टू माइनस cos x दिया है। जब इसका मैंने फुल सोल्यूशन कराया तो रिजल्ट शुड बी दूसरे तरीके से ना आकर के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन में ट्रैक हो गया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आपका ना छूटे, और जो भी कॉन्सेप्ट अगर छूटता भी है तब उसका सॉल्यूशन करते चले जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स, कहीं पर अगर आपसे फाइंड वाला क्वेश्चन अगर पूछे और इंटीग्रल अगर आपको इन एक्स और क्या पूछे बताओ dx पूछे, इसकी वैल्यू बहुत ही सॉलिड तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिले और आप इसे समझ पाओ। ठीक है, ठीक। अब ये क्या होता है, u इक्वल टू ये कितना है तो log x है, db इक्वल्स टू dx है। बाकी आप इसको अपने तरीके से सॉल्यूशन करिए, क्योंकि मैं पीछे आपको समझा भी दिया था। वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, जो क्राइटेरिया वहाँ था वही क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से बताइए क्या किया, बताइए सॉल्यूशन को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप आगे समझिएगा। ठीक, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर t² था और et था, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे du के रिस्पेक्ट में तो du इक्वल्स टू 2dt हो जाएगा, 2t dt। यानी जब इसका करेंगे तो यही देखो, अगर कहीं पर u इक्वल्स टू t² दिया हो तो आपसे कहते डिफ्रेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा du अपॉन d इज इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है, 2t dt बड़ा यूनिक समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही ज़्यादा यूनिक समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा कुछ इस टाइप का आएगा, जो आपसे क्या करेगा बताइए, पूछेगा। ठीक, और आप उसी लेवल पे से क्या करेंगे बताइए, कंप्लीट करेंगे। अच्छा ठीक है, कुछ लोग इसका डिफ्रेंशिएट पूछ रहे थे, इसका डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है तो मैं उसको समझा दे रहा हूँ। अगर कहीं पर t² है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका t² है, t² है, अगर इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट 2t आएगा। और जब आप 2t को रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपका रिजल्ट कितना आएगा बताइए, 2 आएगा। और जब आप 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। कितना आएगा बताइए, 0 आएगा। इतनी छोटी छोटी बातें आपको तो पता होना ज़रूरी है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिस्टेक हो गया क्या, तो मिस्टेक इसमें बस इतना ही है, जब भी आप इस कैलकुलेशन को करिए तो मेरे मेथड को फॉलो करिए, बाकी आप कैलकुलेशन करते जाइए मेरे भाई। कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की फुल गारंटी है। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप इधर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं मार्केट में ला दिया हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए बस। ठीक, अच्छा ठीक है, इसको भी बता देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या न रहे, इस बात की गारंटी हमेशा रहे। ठीक, हम क्या करते हैं, इसे 2 वे में डिटर्मिनेंट करेंगे कि 2 वे में क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट हो जाए। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है
कि ये आपका क्वेश्चन दिया जा चुका है। आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। मैं इसका सलूशन बहुत ही लॉजिक तरीके से बताऊंगा, जो कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आप जाइए, जिनकी तमन्ना पूरी करनी है मेरी इस टॉकिंग को ट्वाइस ऑफ एक्स करके आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, मास्टर बना दूंगा मास्टर, इस बात की पूरी गारंटी रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे अगर कोई पूछा तो आप कैसे बताएंगे, तो मैं इनमें से कुछ नहीं करूँगा, मैं केवल टी स्क्वायर को ऑफर दूंगा। बेटा तू मेरे पास आ जा, तो टी स्क्वायर आ गया, एक तरफ लिखूंगा डिफ्रेंशिएट, ठीक, दूसरी तरफ लिखूंगा इंटीग्रल, यानी ये ऐसा सिंबल रहेगा। एक तरफ लिखा है बताओ टी स्क्वायर। अब बताओ अगर हम क्या किए, ई की पावर कितना लिखेंगे टी, ठीक, एक बार का इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 2t, तो फिर लिखेंगे t, इन दोनों की रिश्ता कैसा है, प्लस का है, इनका रिश्ता कैसा है, माइनस का है। लेकिन ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस ऐसे चलेगा। फिर एक बार किए तो इसका 2 आया, जब 2 आया तो क्या हो जाएगा प्लस, अब फिर करेंगे तो 0 आ गया, ई पावर टी, तो रिजल्ट शुड भी क्या हुआ, यहाँ पर कितना आ रहा था 0 आ रहा। एक तरफ तुम्हारा इंटीग्रल, दूसरे तरफ डिफ्रेंशिएट। अगर देखना हो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर पूरे तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपको समझाकर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे क्या किया है आपसे बताइए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, x पावर 3, ठीक, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ, या तो फिर यहीं समझा देता हूँ। x पावर कितना 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एक तरफ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, दूसरे तरफ लिखेंगे इंटीग्रल, एक तरफ डिफ्रेंशिएट, दूसरे तरफ क्या लिखेंगे इंटीग्रल। x पावर अगर 3 है, ठीक है, और रिजल्ट कितना दिया है e2x दिया है ना, तो ये जो बंदा होगा ये प्लस में होगा। अब जैसे मैं इसका किया 3x स्क्वायर आ गया, फिर किस में है e ट्वाइस ऑफ x, ये माइनस में हो गया, फिर 6x, देखिए इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रहा हूँ, कितना हो गया 6x, फिर यहाँ डैश करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो आएगा e2x, ऐसे करेंगे 6 आएगा, फिर आ जाएगा माइनस में, ई पावर कितना बताओ 2x है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बता दिया। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, उसको पढ़िए। चलिए मैं आगे चलता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये दुनिया का ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन करने वाले क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। आपने देखा, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका साइन एक्स है। पूरे यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई आप कहीं भी पता लगा लीजिए, अगर आपको पूरी कंटेंट दे दे, पूरी स्टेप बाय स्टेप समझा दे विद वेरी शॉर्टकट की पर, ये ऐसा तरीका आपको भाई कहीं नहीं मिलेगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं भाई, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप हमसे जुड़िए, मैं आपको पक्का किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आप समझिए, एक तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तरफ उसका इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे है क्या, साइन एक्स, जब उसको एक बार आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स होगा।
क्या होगा, cos x। जब इनका cos x है तो आपने देखा कि फिर जब मैंने ex पे किया तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, माइनस साइन x आ गया। तो अब ये कितना हो गया बताओ, ex हो गया। तो तुमको क्या मिलता है भाई, आपने ये चीज़ देखा कि जब आपने उसका कैलकुलेशन किया तो इस तरीके का उसका आंसर आपके सामने आया। तो आपने क्या किया बताइए, उसको लगाने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन फार्मूला है। ठीक है, क्या है बताइए, रिडक्शन फार्मूला है जो कि अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजा देता है। तो मैं करूँगा कुछ नहीं, इसमें से एक x को बाहर लूँगा, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये चीज़